अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू लेट्स ट्राई एप्पल। माय नेम इज सुल्तान। हैदर, कैसे हैं आप लोग? हम सब हमेशा जब भी गैदरिंग्स में बैठते हैं, अपने दोस्तों के साथ बैठते हैं, तो अक्सर कंपैरिजन में पड़ जाते हैं कि भाई टोयोटा बेहतर है या होंडा बेहतर है, मर्सिडीज़ बेहतर है या BMW बेहतर है, हॉलीवुड अच्छा है या बॉलीवुड अच्छा है। इस तरह के कंपैरिजन में हम कैसे भूल सकते हैं कि हम एंड्रॉयड और एप्पल की बात ना करें। सो आज की वीडियो में मैं आपके सामने ये पॉइंट्स डिस्कस करने जा रहा हूँ कि कौन से ऐसे सिनेरियोज हैं, कौन सी ऐसी रीजंस हैं जिसकी वजह से एप्पल जो है वो एंड्रॉयड फ़ोन से बेहतर है। रुकिए, अगर आप ये सोच रहे हैं, आप एंड्रॉयड यूज़र हैं और आप कह रहे हैं कि नहीं जी नहीं, एंड्रॉयड बेहतर है आईफोन से रिलेटेड, तो मैं अपनी अगली वीडियो में इसके बारे में भी बात करूंगा, जिसमें मैं बताऊंगा कि किन सिनेरियोज में एंड्रॉयड मोबाइल जो बेहतर हैं आईफोन से। लेकिन आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कौन से ऐसी रीजंस हैं, कौन से ऐसे सिनेरियोज हैं कि जिनकी वजह से आईफोन जो है वो एंड्रॉयड इंडस्ट्री के जितने भी मोबाइल्स हैं उन सबसे बहुत बेहतर है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। गाइस, एक और बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है एंड्रॉयड को और iOS को लेके कि बहुत सारे लोग समझते हैं कि जो iOS है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट सॉफ्टवेयर है, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, उसको स्मूथली हम रन नहीं कर सकते, जबकि जो एंड्रॉयड फ़ोन्स हैं या एंड्रॉयड जो सॉफ्टवेयर है वो काफ़ी ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली है। मैं इससे टोटली डिसएग्री करता हूँ, क्योंकि मैंने दोनों को इस्तेमाल किया और मैंने देखा है कि iOS के अंदर हमें बहुत ज़्यादा फीचर्स नहीं देखने को मिलते, लेकिन iOS जो है उसके अंदर चीज़ें जो हैं बड़ी सिंप्लीफाइड वे में आपके सामने आती हैं। जबकि ऑन द अदर हैंड अगर आप एंड्रॉयड फ़ोन्स का कंपैरिजन करें तो एंड्रॉयड का जो सॉफ्टवेयर है तो उसके अंदर काफ़ी डिफरेंट कॉम्प्लिकेशंस हैं, काफ़ी चीज़ें हैं जो एक आम बंदे की समझ से बाहर है। सो मेरे ख्याल में जो iOS है, अगर एक आम इंसान यूज़ करता है तो वो उसके लिए बड़ी जल्दी उससे अंडरस्टैंडिंग उसकी डेवलप हो जाती है। सो अगर मैं इस मिसकंसेप्शन की बात करूँ तो इसका ताल्लुक है iOS 4 से, 5 से, 6 से, जब डेवलपिंग स्टेज में था, जब ग्रो कर रहा था iOS। अब अगर आप देखें iOS 14 के अंदर बेशुमार ऐसे फीचर्स हैं जो कि हमें पुराने iOS में नहीं मिलते। आई नो कि iOS 14 में अभी भी बहुत ज़्यादा मेन जो फीचर हैं उनकी कमी है, लेकिन हमें अगर एज़ कंपेयर देखा जाए पुराने iOS सॉफ्टवेयर तो उससे बहुत बेहतर चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी। यहाँ पे मैं सिर्फ ये बात कर रहा था कि iOS के बारे में जो ये सोचा जाता है कि ये मुश्किल है इस्तेमाल करने में, इसका इस्तेमाल टफ़ है, तो ये अब चीज़ नहीं है। iOS भी बहुत ज़्यादा आसान है, सिंप्लीफाइड है। आज के दौर में अगर आप आईफोन ख़रीदते हैं या iOS यूज़ करते हैं तो आपको एक हफ्ते के अंदर पता लग जाएगा कि वो कितना मुश्किल है या कितना आसान है। गाइज, इसके अलावा एक और बहुत जो अहम पॉइंट है वो है प्राइवेसी का, सिक्योरिटी का। आपको पता है कि आईफोन जो है वो अपनी सिक्योरिटी के बारे में बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। उसका जो iOS है वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि उसमें छोटी छोटी ऐप्स के बारे में भी जो हम सिक्योरिटी की बात करते हैं वो बहुत ज़्यादा कह लें कि रिस्ट्रिक्टेड है, बहुत ज़्यादा लिमिटेशंस हैं उसके अंदर। तो iOS 14 के अंदर हमें ये सिक्योरिटी की बहुत ज़्यादा चीज़ें देखने को मिली हैं, जबकि ऑन द अदर हैंड एंड्रॉयड मोबाइल्स के अंदर आपको ऐसी चीज़ें देखने को नहीं मिलती, क्योंकि एंड्रॉयड जो है वो एक ओपन बेस्ड सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर आप कस्टमाइजेशन कर सकते हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा एड्स भी आपको चलते हुए नज़र आते हैं, बहुत ज़्यादा दफ़ा उसमें वायरस भी आ जाता है, जबकि आपको आईफोन के अंदर इस तरह के जो शिकायत है या इस तरह के जो सिनेरियोज है देखने को नहीं मिलते। ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपका फ़ोन लैग करता है या किसी की वजह से कोई बग है तो आप उसको रीस्टार्ट कर लेते हैं तो आपका मसला सॉल्व हो जाता है। तो यानी आईफोन जो है या एप्पल जो है वो अपनी सिक्योरिटीज़ की बेस में, अपनी प्राइवेसी के ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, बहुत ज़्यादा उसकी जो लिमिटेशंस हमें देखने को मिलती हैं। iOS 14 के अंदर एप्पल ने अपनी सिक्योरिटीज़ को इतना ज़्यादा टाइट कर दिया है कि आपकी जो पर्टिकुलर ऐप जो है वो अगर आपका वो जो माइक यूज़ करती है, आपका कैमरा यूज़ करती है, ये कोई भी ऐसी इंटरनली कोई चीज़ होती है तो आपको फ़ौरन उसकी नोटिफिकेशन मिल जाती है। इसके अलावा आपकी जो पर्टिकुलर कोई भी ऐसी ऐप्स हैं जो आपकी फ़ोटोज़ को एक्सेस करती हैं, तो वो फ़ोटोज़ को पहले हम जो होता था कि पूरे का पूरा अलाउ कर देते थे कि वो सारी जो ऐप्स हैं वो सारी की सारी फ़ोटोज़ को एक्सेस कर सकती थी, लेकिन अब पर्टिकुलरली आप क्या कर सकते हैं कि आप उन फ़ोटोज़ में से चंद जो फ़ोटोज़ आप चाहते हैं अपलोड करना, आप उनको एक्सेस दे सकते हैं। सो ये जो चीज़ें हैं ये भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आने वाला जो दौर है उसके ऊपर हमें इस बारे में सोचना है कि हमारी जो प्राइवेसी है, हमारी जो सिक्योरिटी है वो हमारे यूज़र्स एक्सपीरियंस से, हमारी इंजॉयमेंट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो एप्पल जो है इस मामले में भी एंड्रॉयड फ़ोन से बहुत आगे है, क्योंकि वो इन चीज़ों के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। इसके अलावा हमें एप्पल की तरफ से बाकायदगी से एक सॉफ्टवेयर अपडेट देखने को मिलती है कि एप्पल का जो जून में एक सॉफ्टवेयर आता है, फिर वो सितंबर में उसकी प्रॉपर रिलीज़ होती है, और फिर उस रिलीज़ के बाद तकरीबन हर महीने, हर हफ्ते बाद हमें छोटी छोटी अपडेट्स देखने को मिलती हैं, जिसमें जो बाकायदगी से वो अपनी बग्स को, अपनी जो
ग्लिच होते हैं सॉफ्टवेयर के अंदर उसको दूर करते हैं, छोटी छोटी जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसको रिजॉल्व करते रहते हैं। यानी कि एप्पल अपने कस्टमर्स का प्रॉपर उस तरीके से ध्यान रखता है कि वो प्रॉपर पूरा साल इस तरह की छोटी छोटी अपडेट्स देता है कि वो हमें पूरा साल जो एक रिफाइनमेंट होती है चीज़ों में या यूजेबिलिटी में iOS की, वो हमें देखने को मिलती है। जो भी शिकायत होती है वो सारी की सारी आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रूव करता रहता है सॉफ्टवेयर अपडेट्स की फॉर्म में। इसके अलावा एप्पल का जो एक डाटा मैनेजमेंट सिस्टम है कि आपके वो जो डाटा है, आपकी इन्फॉर्मेशन है, उसको किस तरीके से सिक्योर करता है। उसका जो iCloud सिस्टम है उसके ऊपर आप अपना डाटा शिफ्ट कर सकते हैं। बेसिक मेमोरी आपको जो फ्री मिलती है वो 5 GB होती है, लेकिन थोड़ी सी अमाउंट पे करके iCloud स्टोरेज को मंथली बेसिस पे परचेज भी कर सकते हैं। आई थिंक सो 50 GB जो है वो आपको सिर्फ 100 रुपये में अवेलेबल होती है iCloud स्टोरेज जो है। सो आप इस तरीके से भी उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। इसके अलावा एप्पल का जो डाटा को ट्रांसफ़र करना, उसका जो बैकअप वाला सिस्टम है वो इतना ज़्यादा स्मूथ है कि पिछले दिनों मैंने वीडियो डाली थी कि आप किस तरीके से आईफोन टू डायरेक्ट आईफोन अपना डाटा शिफ्ट कर सकते हैं और उस डाटा के अंदर आपका पूरे का पूरा पहला फ़ोन जो होता है वो दूसरे में कॉपी हो जाता है। यानी उसी का वॉलपेपर, लास्ट कॉल, लास्ट मैसेज, ईच एंड एवरीथिंग एज इट इज़ जो आपने अपने पहले वाले फ़ोन पे किया होता है वो दूसरे वाले फ़ोन में शिफ्ट हो जाता है। तो ये एक बड़ा ही यूज़र फ्रेंडली चीज़ है कि जब हमें फ़ोन चेंज करने पड़ते हैं, डाटा शिफ्ट करना पड़ता है, तो वहाँ पर हमें इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वो पैनिक करती हैं कि अब किस तरीके से हम सब कुछ मैनेज करेंगे। तो एप्पल ये सारी की सारी जो चीज़ें होती हैं, ये सारी की सारी जो वरीज होती हैं वो आपके माइंड से हटा देता है इस चीज़ को और वो बड़े अच्छे तरीके से इसको मैनेज करता है। लेकिन अपनी आने वाली वीडियो में मैं इंशाल्लाह डिस्कस करूंगा कि कौन सी ऐसी रीज़न है जिसकी वजह से जो एंड्रॉयड मोबाइल्स हैं वो एप्पल को बीट करते हैं या एप्पल से बेहतर है। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, इसको शेयर भी कर दें अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि इस तरह की इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहें। इंशाल्लाह नेक्स्ट ऐसे ही किसी वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।